नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी बच्चों का जीके क्रेज के यूट्यूब चैनल पे। अब जीके क्रेज है जीके क्रेज बाय एमडी क्लासेस। और आप सभी ने देखा था कि कल ही हमने इसको कोलैब करा हुआ था, यानी अब जीके क्रेज भी एमडी क्लासेस के साथ हो चुका है। जो कि आपको पता ही होगा, आप में से कई सारा बच्चा जो जीके क्रेज पे ऑलरेडी थे उन्हें ये बात पता होगा कि जीके क्रेज पे जितनी भी वीडियोज होती थी वो चाहे एलपी की है, चाहे ग्रुप डी की है, चाहे एनटीपीसी की है, सभी के सभी रेलवे एग्जाम्स की वीडियोज हुआ करती है। साथ ही साथ अब जो जीके क्रेज आपके पास चैनल देखने को मिल रहा है, ये पूरी तरीके से रेलवे विद्यार्थी या फिर रेलवे परीक्षाओं के लिए समर्पित है। यानी आपके लिए हर पल आपके साथ खड़े रहना, आपकी परीक्षाओं में जितना ज्यादा सपोर्ट कर पाना उतना ज्यादा सपोर्ट करना, भारत में बेरोजगारी की दर उस बड़ी सी एजेंसी के द्वारा खत्म करना जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां देखने को मिलती हैं। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लेकिन इस वीडियो को पहले पूरा जरूर देखिएगा। साथियों, आप सभी को पता है कि 2018 में रेलवे में जबरदस्त वैकेंसी आई थी। अगर हम एएलपी की बात करेंगे, ग्रुप डी की बात करेंगे, जेई की बात करेंगे, तो बहुत सारी वैकेंसीज आपको देखने को मिली थी। आरपीएफएसआई की बात करेंगे, कांस्टेबल की बात करेंगे, बंपर वैकेंसी देखने को मिली थी। कुछ वैकेंसीज को कंप्लीट कराया जा गया था। उसके बाद 19 में आपको फिर से जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी की वैकेंसी दे दी गई थी। ये वाकई में रेलवे के द्वारा काबिले तारीफ काम था कि लगातार 2 साल बैक टू बैक उन्होंने रेलवे में लाखों वैकेंसीज निकाली थी। फिर 19 में इलेक्शन आ गया और फिर 24 तक इलेक्शन चलते रहा, और उनके मन मुताबिक जैसा उन्होंने प्लान किया था कि 19 की वैकेंसीज को वो 24 तक लेकर जाएंगे, और वैसा उन्होंने किया भी कि अब जाके 22 में वो फाइनल रिजल्ट देके आ रहे हैं कि भाई एनटीपीसी में इनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन ग्रुप डी वाला अभी भी फाइनल नहीं हुआ है। इसके बाद हम सभी को यह बात पता है कि 24 में इलेक्शन है, तो अगले साल तो 100% इस बात का कंफर्मेशन है कि रेलवे वैकेंसी जारी करेगा, उसमें से कुछ वैकेंसीज को कंप्लीट कराएगा, फिर नई वैकेंसी जारी करके उस वैकेंसी को भी अगले चुनाव तक लेकर जाने का पूरा इरादा है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारा तो समय जा रहा है, हमारी एज निकली जा रही है। हो सकता है कि अगली बार जब वो वैकेंसीज का डीबी या कुछ भी हो तो हम उस लेवल के पहुंचे ही ना, या उस लायक हम बचे ही ना कि हम चीजें कर पाए। तो बहुत सारी कमियां रेलवे में देखने को मिल रही है। सबसे पहले तो ये वीडियो क्यों बना रहे हैं, इस चीज को जरा समझिएगा। आप सभी को पता है कि भाई रेलवे के एग्जाम कैलेंडर अभी तक का जारी नहीं हुए हैं। बहुत ज्यादा शोर मचाने पे रेलवे ने रेलवे ग्रुप डी का और एनटीपीसी एग्जाम कैलेंडर दे दिए थे कि भाई ये परीक्षा इसी समय तक होगी, इस परीक्षाओं का रिजल्ट हम ये समय तक दे देंगे, लेकिन कोई कंफर्मेशन डेट नहीं आई थी। जैसे आप में से कई सारे बच्चे एसएससी की तैयारी करते होंगे, आपने देखा होगा कि एसएससी सीजीएल का प्री का आपका नोटिफिकेशन कब आएगा वो भी कंफर्मेशन है, कब प्री का वो पेपर होगा वो भी कंफर्मेशन है। जीडी की नोटिफिकेशन जिस दिन आनी थी उससे 1 महीना पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, पेपर कब होना ये भी कंफर्मेशन है, रिजल्ट कब आना है ये भी कंफर्मेशन है, ये सीएचएसएल की नोटिफिकेशन कब आनी है ये भी कंफर्मेशन है, पेपर फरवरी में हो जाएगा ये भी कंफर्मेशन है। यानी कि एसएससी पूरी तरीके से एक्टिव रहती है। ऐसा नहीं कि एसएससी ने पहले से ही एक्टिव थी। जो आप 2017 में देखेंगे, 2017 के बाद 2 से 3 सालों तक एसएससी एकदम इनएक्टिव तरीके से काम कर रही थी। बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, और आपने इसमें से एक आंदोलन सुना होगा, स्पीक अप फॉर एसएससी एंड रेलवे स्टूडेंट्स। आपने ये सबसे बड़ा आंदोलन सुना होगा, जिसकी शुरुआत अभिनय शर्मा सर ने करी थी। इसके बाद हुआ क्या कि एसएससी को जब इन सारी चीजों का पता चला तो पूरी तरीके से केंद्र सरकार पे एक्टिव हो गई, और एसएससी में हर एक चीज आपको समय पर देखने को मिला। आज ये समय आ चुका है कि 2021 के जो जीडी के आपके पास रिजल्ट था उसकी फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया एसएससी ने मात्र 1 सालों में। और इसी तरीके से आगे जितनी भी वैकेंसीज है उन सभी का हमारे पास नोटिफिकेशन पता है कि इस दिन आना है। जब एसएससी कर सकता है इन चीजों को, जहां पे भी हजारों लाखों में वैकेंसीज हैं, तो रेलवे इन चीजों को क्यों नहीं कर सकता, जबकि रेलवे में जरूरत उससे कहीं ज्यादा लोगों की है। जबकि रेलवे में हर गांव का तबका बच्चा फॉर्म भरता है जिसको वाकई में नौकरी की जरूरत है, फिर रेलवे इन चीजों को क्यों नहीं करता। अगर हम रेलवे में बाकी वैकेंसीज को देखेंगे कि कितनी वैकेंसीज खाली है, मैं किसी पेपर के ऊपर या किसी के ऊपर बात नहीं कर रहा, आपको खुद भी यह बात पता होगा कि 2018 में एलपी के बाद पिछले 3 से 4 सालों में कोई वैकेंसी एलपी की नहीं आई है। तो सबसे बड़ी वैकेंसी तो एलपी और टेक्नीशियन की ही खाली है। ना आरपीएफएसआई कांस्टेबल की कोई वैकेंसी आई है, वो भी खाली है। भाई किसको आरपीएफ में नहीं जरूरत है क्या लोगों की? बिल्कुल जरूरत है। इतने ज्यादा संख्या है और पुलिस इतने कम है, कैसे काम चल पाएगा। इसके अलावा जेई की जरूरत है, और एनटीपीसी और ग्रुप डी में वैकेंसीज तो भरी जा रही हैं, ऑलरेडी बहुत सारी वैकेंसीज खाली, उनकी भी जरूरत है। हो सकता है कि आपका प्लान हो कि आप एलपी और टेक्नीशियन का जो नोटिफिकेशन होगा वो दिसंबर में ना देके आप मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त कभी भी देंगे। हो सकता है आरपीएफएसआई कांस्टेबल आप अगले साल कभी भी देंगे, किसी भी महीने में देंगे। इसमें से किसी वैकेंसी की नोटिफिकेशन आप अगले साल तो देंगे ही देंगे, लेकिन किसी भी महीने देंगे ये आपको पता होगा।
लेकिन कम से कम इसके लिए एग्जाम कैलेंडर तो जारी कर दीजिए कि भैया हो जाएगा, मैं चलो इसका फरवरी में इसकी नोटिफिकेशन दे दूंगा या मार्च में दे दूंगा, कम से कम एग्जाम कैलेंडर तो जारी कर दीजिए। जो बच्चा कंप्लीट तरीके से चाहता है कि उसको रेलवे में नौकरी मिले और आपके ऊपर इतना विश्वास दिखाया है, उसको आप तोड़ तो सकते नहीं, तो आप एग्जाम कैलेंडर जारी कर दो कि भाई मेरे पास ये वैकेंसीज खाली रह गई हैं, मैं इनकी नोटिफिकेशन इस दिन जारी कर दूंगा। इससे आपको भी कहीं ज्यादा फायदा है कि जो इतनी सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतनी चीजें हो रही हैं, वो कम हो जाएंगी। लेकिन ये किसी अकेले के साथ नहीं हो सकता, कोई अकेला आदमी इस चीज को नहीं कर सकता। आपने देखा भी होगा कि जब ग्रुप डी में एनटीपीसी में बच्चों के साथ इतनी सारी चीजें हो रही थी, सभी टीचर एक साथ हुए थे और टीचर के कहने के साथ साथ हम हर एक प्लान बना रहे थे और कहीं ना कहीं जाके अपनी हर एक चीज में सक्सेसफुल हुए और लगभग सभी चीजें लाइन टू लाइन होने लगी थी। मैं सभी टीचर से गुजारिश करूंगा, भारत के जितने भी ऐसे गुरुजन हैं जो रेलवे या रेलवे के अलावा भी किसी और एग्जाम के लिए तैयारी कराते हैं, अगर आप में से कोई बच्चा उनसे पढ़ाई करता है तो वो गुरुजन आपके लिए बोले, आपके लिए खड़े हो और रेलवे एग्जाम कैलेंडर की मांग उठाएं। अभी हमने ना ऐसा कोई हैशटैग डिसाइड किया है और ना ही कुछ डिसाइड किया। मैं भी अपने स्तर पे सभी टीचर से बात कर रहा हूं कि भाई साहब रेलवे एग्जाम कैलेंडर के लिए सर क्या बात करा जाए, क्या प्लान करा जाए, कैसे कैसे क्या करा जाए, और बहुत जल्द इस पे हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे। लेकिन बाकी जो और भी कम्युनिटी है टीचर्स की, जहां तक हम अपनी बात नहीं पहुंचा पा रहे, वो उसका सपोर्ट, उसका जो बात पहुंचाने का काम वो आप बच्चे ही कर सकते हैं। तो आप सभी टीचर से बताइए कि सत्यम सर जीके क्रेज एमडी क्लासेस वाले वो आ चुके हैं इस फील्ड में और वो पूरी तरीके से चाह रहे रेलवे एग्जाम कैलेंडर के लिए बातें हो, तो दूसरों तक भी ये बात पहुंचाइए ताकि रेलवे एग्जाम कैलेंडर के लिए वाकई में एक यूनिटी बन पाए और हम इस एग्जाम कैलेंडर को लेके हासिल करें। इसके अलावा अब आपको कोई भी अपडेट होगी एग्जाम कैलेंडर को लेके या रेलवे परीक्षाओं को लेके, तो आपको एमडी क्लासेस पे तो मिला ही करती थी, वहां भी आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण न्यूज मिलती ही रहेंगी। लेकिन जीके क्रेज पे हर तरीके का न्यूज, रेलवे से संबंधित कैसा भी न्यूज होगा वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर आप नए होंगे, पहली बार होंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे जरूर क्लिक करिएगा, ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी। और अभी इस चैनल पे पढ़ाई की क्लासेस 12 दिसंबर से शुरू होंगी, एक क्लास हम शुरू करेंगे, लेकिन पोल्स वाले सेक्शन में जाके, जो कम्युनिटी वाला सेक्शन होता है, वहां पे कई सारे पोल्स पढ़े हैं, आप जाके सभी पोल्स के वहां पे आंसर्स को जरूर करिए। साथ ही साथ अपने सभी ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि हर टीचर के अंदर अवेयरनेस आए कि सिर्फ हमें बैच पे बैच नहीं निकाल देना या हमें सिर्फ किताबों पे किताबें नहीं निकाल देना, हमें बच्चों के सपोर्ट में भी खड़ा होना है जो उनके साथ दुर्घटनाएं हो रही हैं। मिलेंगे सीधे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू सो मच।